औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपनी टॉपिक चेंज ऑफ नरेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो सब टॉपिक है चेंज ऑफ टेंसेस, फैक्ट्स, सेइंग्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ सेंटेंसेस की कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, इन पर आज हम सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है चेंज ऑफ सेंटेंसेस की। फर्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। तो ये सिंपल प्रेजेंट में ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसमें इनडायरेक्ट में हम ऐसे लिखना है, आई सेड के यानी सेड के बदले सेड को चेंज करना है टोल्ड में। आई टोल्ड द टीचर यानी आई सेड टू द टीचर, यानी इसको चेंज करना है आई टोल्ड द टीचर दैट आई एम के यहाँ एम को चेंज करना है वाज में, दैट आई वाज सॉरी। यानी आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी, इनडायरेक्ट में लिखना है आई टोल्ड द टीचर दैट आई वाज सॉरी। इसी तरह से सेकंड यहाँ पर एग्जांपल है, आई सेड टू द टीचर आई एम वर्किंग हार्ड। इसका इनडायरेक्ट लिखना है, सेड को चेंज करना है टोल्ड में, आई टोल्ड द टीचर दैट आई, फिर यहाँ पर एम है, एम के यहाँ को चेंज करना है वाज में, एम का पास्ट टेंस वाज है तो यहाँ पर वाज लिखना है इसके बदले, तो आई वाज वर्किंग हार्ड। तो इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है, आई सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज ऐसे करना है, आई सेड दैट आई हैड बीन इल सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैव को यहाँ पर पास्ट में चेंज करना, हैड बीन इल सिंस मॉर्निंग। आई सेड दैट आई हैड बीन इल सिंस मॉर्निंग। इस तरह से फोर्थ एग्जांपल है, आई सेड टू हिम आई वाज डूइंग माय ड्यूटी। तो ये डायरेक्ट स्पीच में जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर सेंटेंस है। तो इसका इनडायरेक्ट लिखना है, आई टोल्ड हिम, यानी इसको पास्ट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, आई टोल्ड यानी आई सेड टू हिम, यानी यहाँ पर सेड को चेंज करना है टोल्ड में, आई टोल्ड हिम दैट आई, तो यहाँ पर वाज डूइंग यहाँ पर लिखना है हैड, आई हैड बीन डूइंग माय ड्यूटी। तो फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आई सेड टू हिम डायरेक्ट में आई वाज डूइंग माय ड्यूटी, तो इसका इनडायरेक्ट है आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बीन डूइंग माय ड्यूटी। तो फिफ्थ सेंटेंस यहाँ पर है, ही सेड टू मी यू हैव डन वेल। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ही सेड टू मी यू हैव डन वेल। तो इसका इनडायरेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है इसको, ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन वेल। इसी तरह से सिक्स्थ एग्जांपल है, ही सेड आई शैल गो डियर। तो यहाँ पर ये फ्यूचर शल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, आई सेड आई शैल गो डियर। तो इसका इनडायरेक्ट लिखना है, आई सेड दैट ही शुड। आई को यहाँ, आई का यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको थर्ड पर्सन में यहाँ पर ही में यानी चेंज करना, ही सेड दैट ही। तो यहाँ पर शल का जो पास्ट है वो वुड है तो लिखना है इसका ही वुड गो डियर। हाँ, आई शैल गो डियर, तो इसका इनडायरेक्ट लिखना है, ही सेड दैट ही वुड गो डियर, यानी ही सेड आई शैल गो डियर, तो इनडायरेक्ट में लिखना है ही सेड दैट ही वुड गो डियर। सेवंथ एग्जांपल है, इस चेंज ऑफ टेंसेस में हम जो एग्जांपल्स यहाँ पर इनको यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इनमें सेवंथ एग्जांपल है, शी सेड टू मी यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर ये इसमें फिर फ्यूचर
विल इस्तेमाल किया गया है, तो जो फ्यूचर में हम वर्ड्स विल का इस्तेमाल या शैल का इस्तेमाल करें, यहाँ तो विल है। तो शी सेड टू मी यू विल मिस द ट्रेन, तो इसको इनडायरेक्ट में ऐसे लिखना है, सेड के यहाँ सेड को चेंज करना है टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट यू, यानी सेकंड पर्सन को यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है, यानी यू आई, दैट आई। इसी तरह से विल वुड मिस द ट्रेन, तो इन डायरेक्ट शी सेड टू मी यू विल मिस द ट्रेन, इनडायरेक्ट में लिखना है शी टोल्ड मी दैट आई वुड मिस द ट्रेन। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं फैक्ट्स, सेइंग्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में। सबसे पहली यहाँ पर एग्जाम्पल है ही सैड गॉड इज़ ग्रेट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ही सैड गॉड इज़ ग्रेट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में इसको लिखना है ही सैड दैट गॉड इज़ ग्रेट, तो इसमें कोई चेंज नहीं लानी है। यूनिवर्सल, जैसा कि आपको रूल्स में पढ़ा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स, फैक्ट, सेइंग्स में किसी किस्म की चेंज नहीं आती है, यानी इनडायरेक्ट में। तो हमें सिर्फ लिखना है, सिर्फ इनको इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और दैट का इस्तेमाल करना है, बाकी सब कुछ जो ऊपर डायरेक्ट में लिखा है वही इनडायरेक्ट में लिखना है। यानी ही सेड गॉड इज़ ग्रेट, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट गॉड इज़ ग्रेट। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, द बॉय सेड आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो ये सेइंग है, यानी द बॉय सेड आई टेक एक्सरसाइज डेली, इनडायरेक्ट में लिखना है द बॉय सेड दैट ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। तो सेइंग्स में भी यानी इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं लानी है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को या कॉमास को हटाना है और बाकी वही लिखना है जो यहाँ पर ऊपर डायरेक्ट में लिखा है, इनडायरेक्ट में वही लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल है द टीचर सेड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस में यहाँ पर ये फैक्ट है, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को यानी उस लड़ाई को लड़ा गया है, यानी ये लड़ाई 1526 में इसको फॉट किया गया है, इसको लड़ा गया है। तो इसका इनडायरेक्ट लिखना है इस फैक्ट का, द टीचर सेड दैट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल, गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस सेड द प्राइम मिनिस्टर, तो डायरेक्ट में लिखा है गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस सेड द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो पहले लिखा यानी रिपोर्टेड स्पीच पहले, यानी यहाँ पर इस डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। अब हमें इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करना है तो पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे, ये रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे तो लिखना है द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो ये भी फैक्ट है। इसी तरह से ये थी दो चार एग्जाम्पल्स यानी फैक्ट्स एंड सेइंग्स और यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है नीचे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स। द टीचर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल टुडे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर आस्क्ड मी, तो सेड यहाँ पर आस्क्ड में चेंज करना है, द टीचर आस्क्ड मी। इफ़ यू को यहाँ पर सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है, आई में, और कब यहाँ पास्ट टेंस लिखना है वो यहाँ पर, यानी इसको आई वाज फीलिंग वेल दैट डे, टुडे को दैट डे में, यानी जैसे कि आपने पढ़ा है रूल्स में कि नियरनेस को यानी वर्ड्स वी यूज फॉर द नियरनेस, इनको चेंज करना है वर्ड्स वी यूज फॉर डिस्टेंसेस, यानी दैट डे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है द ट्रैवलर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको चेंज करना है, फिर लिखेंगे द ट्रैवलर आस्क्ड मी, द ट्रैवलर आस्क्ड मी। इफ़
यानी यहाँ पर फिर है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में इसको चेंज करना है आई। इफ़ आई कैन को यहाँ पर कुड में, तो इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। थर्ड एग्जाम्पल, हरी सेड टू हिज फादर मे आई गो टू द पिक्चर टू नाइट। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको चेंज करना है इंडायरेक्ट में। हम फिर लिखेंगे हरी सेड टू हिज फादर को लिखेंगे हरी आस्क्ड हिज फादर, फिर इफ फिर आई को यहाँ पर थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में आई ही माइट यानी मे का यहाँ पास्ट टेंस माइट है, माइट लिखना है। गो टू द पिक्चर यानी टू नाइट को यानी दैट नाइट में लिखना है, यानी दैट नाइट में चेंज करना है। यानी इसका ये नियरेस्ट है, इसको डिस्टेंस में, डिस्टेंस के लिए वो दैट नाइट यहाँ पर इस्तेमाल करना है, लिखना है। तो फिर इसको रिपीट करें, हरी सेड टू हिज फादर मे आई गो टू द पिक्चर टू नाइट। इनडायरेक्ट में लिखना है हरी आस्क्ड हिज फादर इफ ही माइट गो टू द पिक्चर दैट नाइट। फोर्थ एग्जाम्पल है आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। तो इनडायरेक्ट में इसको लिखना है आई सेड की जगह यहाँ पर लिखना है आई आस्क्ड हर। इफ यू को यहाँ पर थर्ड पर्सन में यानी शी इसी वांट को चेंज करना है पास्ट टेंस वांटेड माई हेल्प, तो ऐसे ही लिखना है माई हेल्प। तो आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड माई हेल्प। तो फिफ्थ एग्जाम्पल है शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। शी डायरेक्ट शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। इनडायरेक्ट में लिखना है यानी शी आस्क्ड कमला, शी आस्क्ड कमला यानी शी सेड कमला, यहाँ पर लिखना है शी आस्क्ड कमला। इफ यहाँ पर यू मीन्स जिस इसका यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करना है थर्ड पर्सन शी में। इफ शी लाइक्ड यानी दिस बुक, जिसको चेंज करना है दैट में, दैट बुक में। तो लिखना है यानी शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। इसका इनडायरेक्ट लिखना है शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की यहाँ पर ही सेड टू द ओल्ड मैन व्हाट डू यू वांट। ही सेड टू द ओल्ड मैन व्हाट डू यू वांट। तो हमें ही सेड टू द ओल्ड मैन की यहाँ इनडायरेक्ट में लिखेंगे ही आस्क्ड द ओल्ड मैन। व्हाट यू को यहाँ पर यानी सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करना है। व्हाट ही वांटेड, तो वांट यहाँ पर चेंज होगा पास्ट टेंस वांटेड में। तो इनडायरेक्ट में लिखना है ही आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही वांटेड। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 और लास्ट एग्जाम्पल, अकरम सेड टू हर इफ यू फेल व्हाट विल यू डू। अकरम सेड टू हर इफ़ यू फेल व्हाट विल यू डू। तो इसको यानी हमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ऐसे हम लिखेंगे अकरम आस्क्ड हर, यानी अकरम सेड टू हर, यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट में अकरम आस्क्ड हर। व्हाट शी यानी यू को यहाँ पर यानी सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करना है, यानी व्हाट शी वुड, विल को चेंज करना है चेंज वुड में, वुड डू इफ शी फेल्ड। यानी फिर इसको रिपीट करते हैं, अकरम सेड टू हर, तो यहाँ पर लिखेंगे अकरम आस्क्ड हर इफ़ यू फेल व्हाट विल यू डू। तो यहाँ पर लिखना है इसके व्हाट शी वुड डू इफ शी फेल्ड। तो फेल यहाँ पर पास्ट टेंस फेल्ड में यानी इसको चेंज करना है। तो फिर से रिपीट करते हैं, अकरम आस्क्ड हर व्हाट शी वुड डू इफ शी फेल्ड, ये इनडायरेक्ट में लिखना है, यानी डायरेक्ट को यानी अकरम सेड टू हर इफ यू फेल व्हाट विल यू डू। तो इसका इनडायरेक्ट लिखना है अकरम आस्क्ड हर व्हाट शी वुड डू इफ शी फेल्ड। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स यानी जो यहाँ पर हमने आज डिस्कस की है
यानी चेंज ऑफ नरेशन में यानी चेंज सब टॉपिक चेंज ऑफ टेंसेस फैक्ट सेइंग्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल के क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम।